हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। सिंह राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस हम चेक करेंगे सबसे पहले। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है, यानी कि जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, काफ़ी समय से 2-4 महीनों से बात नहीं हो रही है, बिल्कुल बात नहीं हुई है पार्टनर से। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या आपके पार्टनर 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से कोई एक्शन होगा, और अगर एक्शन होगा तो किस तरीके का एक्शन होगा। देन आपको मैं ये बताऊंगी कि ये 15 दिन आप लोगों के, सिंह राशि वालों के लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जाएंगे कैसे, होगा क्या फाइनली। चलिए सिंह राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024 के लिए क्या रहेगी। लियो सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 31 जुलाई 2024। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है सिंह राशि आपके पार्टनर का, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024। मास्क, लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 ऑफ जुलाई 30 फ्रॉम 16 ऑफ जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई 2024। ट्विन फ्लेम, टॉकिंग। ओके, देखिए सिंह राशि आपके पार्टनर का मुझे ये नज़र आ रहा है, एक स्टार्टिंग का जो टाइम दिख रहा है मुझे 16 से 20 जुलाई के बीच में, पहले 5-6 दिन एस ऑफ कप्स और मास्क के कार्ड आए हैं। देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि नई शुरुआत करना। यहाँ पे मेरे पास दो कार्ड एसीज के आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड रिवर्स आया है, ये कार्ड अपराइड आया है। तो दो कार्ड एसीज के हैं, यानी कि इसका मतलब है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। ये पहले स्टार्टिंग के है, 16 से 20 जुलाई के बीच में समय दिख रहा है मुझे। और देखिए ये एस का कार्ड है, तो नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे होगी। कुछ के पार्टनर हो सकता है, अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, काफ़ी समय से बात नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ एज ए फ्रेंड चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपके साथ, अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स पीछे चल रही थी तो रिकंसिलेशन, पैचअप, वैसा सा चाहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए सबके सिंह राशि के पार्टनर की ना नेचर अलग अलग होगी, तो उसी हिसाब से चीज़ों को लेना, यानी कि आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। और कुछ सिंह राशि वालों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ सिंह राशि वालों के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ जाया जाए, कोई नए रिलेशनशिप की तरफ चले जाया जाए, या फिर अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत की जाए। देखिए ये कार्ड फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, तो मैंने सारे तरीके से फ्रेश बिगनिंग बताई है किस तरीके से हो सकती है, तो वैसा सा वो चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक होता है चाहना, मन में, दिल में फीलिंग ऐसी है, लेकिन उसके लिए एक्शंस भी लेने होते हैं। ये कार्ड एक्शन का नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं ज़रूर ऐसी हैं। बट जो भी है उनके मन में एक प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स तो है आपके लिए। बट आपके पार्टनर जो भी नई शुरुआत आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस, ट्रू मोटिव्स आपको नहीं बता रहे हैं कि वो क्यों, किस लिए नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। यानी कि जिस हिसाब से एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, और एक चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक्चुअल में है क्या, वो आपसे नहीं बता रहे हैं, वो आपको नहीं शेयर कर रहे हैं। यानी कि कई लोग होते हैं ना कि नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन क्यों वापस आना चाहते हैं, क्यों रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, क्यों चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग क्यों करना चाहते हैं, वही चीज़ें आपसे छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं। थोड़े से उनके मोटिव्स, इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। अब कई बार होता है अपने फ़ायदे के लिए आना चाहते हैं, कई बार होता है कि सच में दिल में प्यार तो है। कुछ लोग प्यार बताने से डरते हैं कि भी अगर सामने वाले को बताएंगे तो सामने वाला सिर पे ना चढ़ जाए। कुछ के लिए ये भी हो सकता है, यानी कि आपके पार्टनर के मन में जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे प्यार है, चाहे गुस्सा गिला है, वो आपको खुल के नहीं बता रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली हो रहे हैं, यानी कि एक चेहरे के ऊपर और चेहरा है उनका। यानी कि वो जो आपको दिखा रहे हैं ना, अपनी इमेज दिखा रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ अगर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उसके पीछे मकसद कुछ और मुझे दिख रहा है। तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि अपनी ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस नहीं बता रहे, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है सिंह राशि आपके पार्टनर का। एंड
एस ऑफ वॉन्ड्स और ट्विन फ्लेम्स के कार्ड भी मुझे यही बोलते हैं, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो ना, तो शायद आप उनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या कोई मकसद है आप दोनों के मिलने का, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि जैसे कोई इंसान ज़िंदगी में आता है, या ट्विन फ्लेम लगा लो या सोलमेट, कोई इंसान हमें मिलता है, वो कोई ना कोई सबक सिखा के जाता है हमें। कई लोग अच्छा सबक सिखा के जाते हैं, लाइफ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है। कुछ लोग होता है कि लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कारण रहा होगा आपके आने का इस रिलेशनशिप में। लेकिन जो भी है वो चीज़ों को ठीक तो ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ। मैंने बताया कि मकसद कुछ और दिख रहा है, मुझे ये नहीं पता कि क्यों वापस आना चाहते हैं। ये इसका कार्ड का मतलब मैंने आपको बताया मास्क का, कि शायद सच में आपसे प्यार करते हैं इसलिए आना चाहते हैं, क्योंकि मास्क का कार्ड है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये कार्ड भी यही बोलता है कि आपके साथ चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं, लेकिन शायद उतना हिम्मत नहीं हो रही है उनकी, यानी कि 21 से 25 जुलाई के बीच में उतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वापस कैसे आए, कैसे चीज़ों को शुरुआत करें। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी एक्शन का कार्ड नहीं है, बट करना चाहते हैं। इसके नीचे मास्क का कार्ड था, यानी कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। यहाँ पे है कि बेटर तो करना चाहते हैं, चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कर नहीं रहे हैं, उतना जोश नहीं आ रहा, उतना करेज नहीं आ रहा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी की बात करता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं, यानी कि 26 से 31 जुलाई के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शादी कर रहे हैं, वो उनकी सोच है, वो कुछ भी सोच रहे हैं आपको लेकर। कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी चाह रहे हैं, मतलब सिंह राशि आपके पार्टनर या तो आपसे शादी चाह रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दो, या फिर हो सकता है सिंह राशि आपके पार्टनर को आपको कमिटमेंट देना है, शादी की बात चल रही है उनके दिमाग में, वो सोच रहे हैं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म। हो सकता है ये सारी चीज़ें वो भी चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है अपने घर परिवार पे ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, शादी किसी की, वो अटेंड कर रहे हैं, यानी कि उनका ज़्यादा फोकस अपने घर पे मुझे ज़्यादा रहता है वो दिख रहा है, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। और अगर आपसे शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि फैमिली की दखल अंदाजी, फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। अब या तो सिंह राशि आपकी फैमिली की दखल अंदाजी, आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या उनको लग रहा है कि उनकी खुद की फैमिली की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कास्ट, रिलीजन, कल्चर हो सकता है, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आप से किसी तरीके का मुझे लग रहा है मैसेज का वेट करते हुए दिख रही है, यानी कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कोई बात बोलें, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये कार्ड टॉकिंग का, यानी कि आपसे कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। अब वो जो कन्वर्सेशन है ना, आपके पार्टनर जो बात आपसे करना चाह रहे हैं, वो घर वालों को लेकर, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर, उसी चीज़ को लेकर कुछ आपसे डिस्कशंस करना चाह रहे हैं। और शायद हो सकता है आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कोई मैसेज करें। सिंह राशि आपके पार्टनर आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल मैसेज करें, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो, कोई टेक्स्ट हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे कि वो चाहते हैं आपसे कन्वर्सेशन हो, बात हो। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने बताया कि शादी का है, या तो शादी की बात करना चाह रहे हैं, या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड आपसे कुछ डिस्कशंस, फैमिली के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड मुझे सिंपली यही बोल रहे हैं कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, उसका वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं सिंह राशि। और अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, यानी कि जो सिंह राशि वालों के पार्टनर की अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, उनके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, वो देख लेते हैं। सिंह राशि आपके पार्टनर का देख लेते हैं कि कोई कांटेक्ट करेंगे आपको 16 से 31 जुलाई के बीच में, नो कांटेक्ट वालों का। हर्मिट का कार्ड आया सिंह राशि आपके पार्टनर का, एक तो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नो, मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर का। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक जरूर पॉजिटिव कार्ड है, बट एक कार्ड के साथ मैं, ये एक्शंस का कार्ड ज्यादा नहीं होता, ये कार्ड एक्शन का होता है, लेकिन ये रिवर्स आ गया। तो कार्ड यही बोल रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर देखिए एक अकेलापन फील कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है ना, एक्शंस लेने से पहले बहुत गहराई से चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना। जैसे किसी चीज़ को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, या तो कुछ सवालों के जवाब है उनको खोज रहे हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर के एस के कार्ड 2 आए थे, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड थे। ये भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर ज़रूर मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों में एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग हो। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब होता है कि या तो रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, चीज़ें फिर से आगे बढ़े। बट आपके पार्टनर एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ना चीज़ें रुक सी गई हैं, चीज़ें थम गई हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, स्टक हो गए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप स्टक हो गया है, यानी कि रुक गया है। इसलिए वो मुझे नहीं दिख रहा है वो एक्शंस लेंगे आपके पार्टनर। ये उनके लिए है जिनके रिलेशनशिप में 6 महीने से, 5 महीने से, 1 साल से बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। आपका और आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो उस सिचुएशन में मुझे अभी आपके पार्टनर की तरफ से एक्शंस नहीं दिख रहा। वो चाहते हैं कि चीज़ें मजबूत हो आप दोनों के बीच में, लेकिन शायद वो खुल के आगे नहीं आ पा रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने 6 महीने बोला, हो सकता है 4 महीने से भी कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट, जिनकी बिल्कुल टोटली बंद हुई हुई है ना बात, एक भी मैसेज या कॉल नहीं हुआ 4-5 महीने से। तो वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। आपके पार्टनर मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ना चीज़ें किस्मत साथ नहीं दे रही है, यूनिवर्स फ़ेवर नहीं कर रहा, चीज़ें स्लो हो चुकी हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रही हैं। अभी हम सिंह राशि ये देखेंगे, ये तो हो गया था नो कॉन्टैक्ट का। अब मैं आपको बताऊंगी, ये नो कॉन्टैक्ट है, ये है सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा, तो यहाँ पे आया नहीं। अब ये वाले जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी सिंह राशि, और आपके पार्टनर की भी होंगी। अब इसमें मैं आउटकम निकालूंगी। आउटकम का मतलब होता है कि होगा क्या आप दोनों के बीच में 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। और अगर यहाँ पे एक्शन आया तो हो सकता है आप एक्शन लोगे फिर, क्योंकि आपके पार्टनर का तो नो आया अभी। अब हम आप दोनों के बीच में देखेंगे 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ये 15 दिन जाएंगे कैसे रिलेशनशिप को लेकर। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जुलाई के बीच में होगा क्या, चीजें कैसी रहेंगी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है सिंह राशि। अरे बाप रे सारे। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जुलाई के बीच में होगा क्या। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होगा क्या, यानी कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा वो देख लेते हैं। चेजर, keys on the ring, on a ring, self indulgence। ओके, देखिए सिंह राशि 16 से 31 जुलाई के बीच में 7 ऑफ कप्स का कार्ड और चेजर के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ये 16 से 31 जुलाई का टाइम है, और ये 16 से 20 जुलाई तक का, यानी कि पहले 5 या 6 दिन के समय में आउटकम मुझे ये नजर आता हुआ दिख रहा है कि सिंह राशि या तो आप या आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। यानी कि जैसे ना आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, या तो आपके पास है या फिर आपके पार्टनर के पास है। यानी कि इस रिलेशनशिप के अलावा और लोग हैं, कोई ऑप्शन चॉइसेस कुछ भी हो सकती है, चाहे उनकी लाइफ में कोई और इंसान है आपके अलावा, घर वाले देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, कोई लड़का लड़की जो भी है वो, और या फिर करियर हो सकता है, या सिंह राशि आपकी ऐसी सी एनर्जीज हो रही कि आपके पास ऑप्शन चॉइसेस है। तो किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि मैंने बोला ये कार्ड आप दोनों के इकट्ठे कंबाइन निकाले हैं मैंने, तो एनर्जीज वाइस वर्सा रहेंगी। तो आप लोग सिर्फ सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की जरूरत है लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे सपने बड़े बड़े देख रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। एक डिस्ट्रैक्शंस भी मुझे रहती हुई दिख रही है, जैसे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे कभी एक चीज सही लगती है, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं दूसरी चीज सही है। जब आप दूसरी चीज देखते हो तो आपको लग रहा है नहीं नहीं तीसरी चीज सही है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है। तो एक फोकस नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप में। और ये कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है या तो आपके पास ऑप्शन चॉइसेस है या आपके पार्टनर के पास ऑप्शन चॉइसेस है। आप लोगों को ये नहीं समझ लग रहा कि किसको रखें किसको छोड़ें। चेजर का कार्ड भी यही बोलता है कि एक दूसरे को चेज जरूर करते हुए दिख रहे हो आप दोनों में से कोई एक इंसान। जैसे होता है ना कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर हो सकता है कि भी सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, या थोड़ा किसी से जानकारी इकट्ठी करना, तो वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है।
कई बार होता है ना कि अकेले नहीं रहा जाता, डर लगता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर चले ना जाए, तो किसी चीज़ को लेकर चेज़ करते हुए दिख रहे हो। चेज़ करने का मतलब होता है पीछा करना। अब किसी भी तरीके से अपने पार्टनर को या तो आप स्टॉक कर रहे हो सिंह राशि, या आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। और बट मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए सोच तो बहुत बड़ा-बड़ा रहे हो, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो। सपने हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन उसको हकीकत में मैनिफेस्ट नहीं आप लोग कर रहे हो। एंड कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और कीज़ ऑन द रिंग का भी कार्ड मुझे यही बोलता है। जैसे 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, मैंने बोला ऑप्शन चॉइसेस है। कीज़ ऑन द रिंग का भी कार्ड यही बोलता है, कीज़ ऑन अ रिंग, ये कार्ड भी यही बोलता है कि ऑप्शन चॉइसेस अब दोनों या किसी एक इंसान के पास हैं। हो सकता है कोई 2 इंसान है सिंह राशि, या तो आपके पास या आपके पार्टनर के पास, यानी कि इस रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान भी है रिलेशनशिप में। हो सकता है आप लोगों में से आप लोगों ने उसके साथ कोई डिसीजन लेना है। कई बार होता है ना कि हमें लगता हम डिसीजन लेते हैं, हमारे पास और भी लोग होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे लिए अच्छा इंसान कौन है। तो उसी को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, यानी कि या तो आपने डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है कि आपके पास इस रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान है, या तो एक्चुअल में आप किसी से बात कर रहे हो, या कई बार होता है घर वाले देख लेते हैं। तो उसी को लेकर थोड़ा-सा आप सोच रहे हो। और या फिर हो सकता है सिंह राशि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन चॉइसेस है, यानी कि आपके अलावा कोई और इंसान है, या फिर उनके घर वाले कोई लड़का या लड़की, मतलब कोई भी इंसान उनके लिए देख रहे हैं। तो वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए और ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी या तो और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या फिर और ऑप्शन चॉइसेस हैं। भले ही पार्टनर नहीं बता रहे हैं, या फिर भले ही सिंह राशि आप नहीं बता रहे हो, तो आप दोनों में से किसी एक इंसान के पास या तो ऑप्शन चॉइसेस हैं। अब ऑप्शन चॉइसेस या तो कोई इंसान हो सकता है, या कई बार घर वाले भी होते हैं कि भी एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, तो वो भी ऑप्शन चॉइसेस हैं। तो ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, मैं बार-बार बोल रही हूँ। या आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, कोई इंसान या करियर या फिर घर वाले, या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऑप्शन चॉइसेस हैं। उसी को लेकर मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करें, किसको रखें, किसको छोड़े। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग मुझे नहीं लेते हुए दिख रहे हो, आप दोनों या कोई एक इंसान। यानी कि 21 से 25 जुलाई के बीच में थोड़ा-सा चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो बहुत सब्र पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी। उसी के कारण आप ये सोच रहे हो कि अब करें क्या? रहें इस रिलेशनशिप में, क्या छोड़ दें कि मूव ऑन कर जाएँ? तो वैसा सा एक मुझे सोच आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, और जो भी पुराना समय बिताया एक-दूसरे के साथ उसको भी दिमाग में रख रहे हो कि भी अच्छा मिला, बुरा मिला, सुख मिला, दुःख मिला, तो उसको एक माइंड में रख के, दिमाग में रख के एक फैसला लेना चाहते हो कि अब इस रिलेशनशिप में करना क्या है? रहना है कि मूव ऑन करना है, कि जैसे चलता उसको वैसे ही चलने दें? एक फ्यूचर की प्लानिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है कि अब आगे करना क्या है? यहाँ पे एक्शंस अभी तक तो मेरे को नज़र आए नहीं है आपके। जिन लोगों की बात भी हो रही है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन ही बना हुआ है इस रिलेशनशिप में। 16 से 31 जुलाई के बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ इंडल्जेंस के कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है सिंह राशि। या तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, करियर, पैसा, मनी, बिजनेस, जॉब जो भी करते हो ना, या फिर ज़रूरी नहीं है बिजनेस जॉब है, बहुत सारे लोग होते हैं जो घर पे रहते हैं। वो घर के काम हो गए, या जिम हो गया, शॉपिंग करना हो गया, या फिर पार्लर जाना हो गया, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, उसके ऊपर अपने आप को बिज़ी कर रहे हो। ज़्यादा मुझे लग रहा है करियर के ऊपर फोकस दिख रहा है। सेल्फ इंटेलिजेंस का कार्ड और ये दोनों कार्ड सेम सेम है कि आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो लड़की है, जो फीमेल है, वो सेल्फिश हो रही है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रही हैं कि भी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में जब इश्यूज होते हैं, हमें पार्टनर से नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो कई बार दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि अपने ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए। करियर भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी ज़रूरी है, अपना हॉबीज़ भी ज़रूरी हैं, अपना ध्यान शायद कभी नहीं रखा। तो ज़्यादा मुझे फीमेल दिख रही हैं, क्योंकि क्वीन का कार्ड है, तो ये यहाँ पे भी लड़की बनी हुई है, इसलिए मैंने बोल दिया। लड़का भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि किसकी ऐसी-सी एनर्जीज़ है। लेकिन 26 से 31 जुलाई के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा है। हालाँकि रिलेशनशिप में सीरियस हो, मैं ये नहीं बोल रही कि सीरियस नहीं हो, लेकिन शायद रिलेशनशिप में सीरियस हो, लेकिन आप लोगों को लग रहा है जो आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, वो चीज़ें आप लोग आपको मिलेंगी, तो आप
मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कन्फ्यूजन है, कुछ कर नहीं रहे, ऑप्शन चॉइसेस हैं, तो बेटर आप लोगों को यही लग रहा है, आप दोनों या किसी एक इंसान को, कि अपने आप को हील करना है। पीछे जो भी आपसे गलती हुई, पार्टनर से गलती हुई, उसमें से अपने आप को बाहर निकालना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना है, जो हॉबीज़ अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा बिज़ी रहते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। मनी फाइनेंसेस आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हुई दिख रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि, ये आप लोगों की रीडिंग है, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।